चीन की तमाम धमकियों के बावजूद ताइवान की सदर साई इंग वेन ने गुज़िश्ता दिनों कैलिफोर्निया में अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान के स्पीकर केविन मैकार्थी से मुलाकात की। दो तरफा मुलाकात के दौरान दोनों लीडरान ने खित्ते की सलामती और इस्तेहकाम के लिए साथ मिलकर काम करने का अहद किया। 1979 के बाद यह पहला मौका है जब अमेरिकी सरजमीन पर दोनों मुल्कों के लीडरान के दरमियान आला सतही मीटिंग हुई है। आपको बता दें, इस मुलाकात को लेकर बीजिंग में ताइवानी सद्र और केविन मैकार्थी दोनों को खबरदार किया था। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, जबकि ताइपे मुल्क की खुद मुख्तारी के लिए कोशा है। वाशिंगटन ने इस हवाले से ताइवान की हर तरह से मदद करने का यकीन दिलाया है। इस इक़दाम से अमेरिका और चीन के बाहमी रिश्तों में तलखी बढ़ने के साथ ही खत्ते में अदम इस्तेहकाम का खतरा बढ़ गया है। खबरों के मुताबिक मुलाकात के दौरान साई इंग वेन और केविन मैकार्थी ने इलाकाई रियासत के आपको बता दें इलाकाई सियासत के साथ ही मुख्तलिफ उमूर में बाहमी ताल्लुकात को मजीद फरोग देने पर चर्चा की है। मुलाकात के बाद जारी बयान में सदर साई इंग वेन ने अमेरिकी कांग्रेस का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मुल्क में जमहूरियत को मजबूत करने के लिए ताइवानी अवाम अमेरिकी क़यादत की मशकूर रहेगी। और इस मौके पर उन्होंने साबिक रिपब्लिकन सदर का जिक्र करते हुए कहा कि अमन कायम करने के लिए हमें मजबूत बनना होगा। उन्होंने कहा कि जब तक हम साथ हैं उसी वक्त तक हम मजबूत होंगे। और इस मौके पर मैकार्थी ने कहा कि अमेरिकी अवाम और हुकूमत ताइवान के साथ मजबूती से खड़ी हुई है। और इस मुलाकात के बाद बीजिंग की जानिब से सख्त रद्द अमल का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, लेकिन बहुत से सियासी तजियाकारों को कहना है कि साई इंग वेन के अमेरिकी दौरे को लेकर बीजिंग का रद्द-ए-अमल उतना शदीद नहीं होगा जितना कि नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के बाद सामने आया था। Today I'm honored to meet with Taiwan's President Tsai. I believe our bond is stronger now than at any time or point in my lifetime. We will honor our obligations and reiterate our commitment to our shared values behind which all Americans are united. Their presence and unwavering support reassure the people of Taiwan that we are not isolated and we are not alone. However, it is no secret that today, the peace that we have maintained and the democracy which have worked hard to build are facing unprecedented challenges. In a discussion with congressional leaders this morning, I reiterated Taiwan's commitment to defending the peaceful status quo. I also highlighted a belief which President Reagan championed, that to preserve peace, we must be strong. I would like to add that we are stronger when we are together. Taiwan strives to be a reliable partner to the world, a cornerstone for stability in the region. In our efforts to protect our way of life, Taiwan is grateful to have the United States of America by our side. Thank you to all our friends in Congress for standing by Taiwan.